अब बात कर लेते हैं हम रीटारगेटिंग की, जिसका ये नाम खुद भी शो कर रहा है। उन लोगों को आपने दोबारा से टारगेट करना है जिन्हें आप पहले भी टारगेट कर चुके हैं, बट किसी ना किसी तरह उन्होंने आपसे परचेज़ नहीं किया। मतलब आपका जो अल्टीमेट गोल था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि यार इन लोगों को हमने ऑलरेडी तो टारगेट कर दिया है, लेकिन इसके अंदर से भी वो लोग कि जो हमें लगता है हम अगर इनको दोबारा ऐड दिखाएँ तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब हमारे से परचेज़ कर सकते हैं, उनको भी हम दोबारा से टारगेट कर रहे होंगे। वो किस तरह से कर रहे होंगे, किस-किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे, लेट्स टॉक अबाउट। अच्छा, सबसे पहले रीटारगेटिंग को मज़ीद थोड़ा-सा समझने के लिए आपको ना फ़नल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फ़नल? ये मैंने आपको ना जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पिक्चर ओपन की हुई है, एस्टैब्लिश, अथॉरिटी, बिल्ड ट्रस्ट। इसको आप फ़िलहाल यहाँ से इग्नोर कर दें। मैं आपको जो हम पहले पर्सपेक्टिव समझ चुके हैं ना, या जो भी हम स्ट्रक्चर अपना टेस्टिंग का, स्केलिंग का लेके आ रहे हैं, मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा। यहाँ पे जो है ना हमारे पास टॉप में कोल्ड ऑडियंस होती है कि जिनको आपके ब्रांड, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे जो है ना वो वार्म ऑडियंस होती है, मतलब जिनको आपके ब्रांड के वगैरह के बारे में कुछ पता है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास वार्म ऑडियंस आ जाती है, मतलब जिनको आपके ब्रांड के बारे में भी पता है, एंड सेकेंडली दे आर अबाउट टू बाय, लेकिन बाय नहीं किया। ठीक हो गया। सो अब एक चीज़ यहाँ पे भी समझना ज़रूरी है, यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, शायद मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। मतलब कि जो आपकी मेजर बाइंग हो रही होती है वो टॉप ऑफ द फनल के अंदर ही हो रही होती है। अगर मैं कहूँ परसेंटेज की बात करूँ तो अराउंड 70-80% वही लोग आपसे ज़्यादातर बाय कर लेते हैं कि जिनको आपके ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी पता होता, बट आपकी ऐड उस तरह की होती है जिसका मैंने आपको बताया था, अच्छे हुक इस्तेमाल करें, ऐड की बॉडी में क्या होना चाहिए, लाइक CTR क्या होना चाहिए, वो इतना अच्छा होता है कि वो पहली बार में ही बाय कर लेते हैं। लेकिन अगेन हमने उन लोगों को भी नहीं ज़ाया करना कि जिनका इंटरेस्ट था या हमें लगता है कि बाय कर सकते हैं, उनको भी नहीं हमने हाथ से जाने देना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर ज़्यादा चाहिए, अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस चाहिए। सो अब आपने क्या करना है कि देखिए टॉप ऑफ द फनल वालों ने तो बाय कर लिया है, लेकिन अब हमारे पास ना ये मेजरली 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। वो लोग जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया लेकिन बाय नहीं किया आपसे। इट कैन बी द पीपल हु लाइक योर वीडियो या क्रिएटिव, वो कमेंट ऑन योर वीडियो, ठीक है, या जिन्होंने उसको शेयर किया, या कह सकते हैं कि यार अगर आपकी वीडियो एक मिनट की है तो उन्होंने 30 सेकंड से ज़्यादा आपकी वीडियो देखी है। मतलब ना किसी तरह से ना उन्होंने आपकी ऐड के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो किया है। उनको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पसंद है, लेकिन उन्होंने ना उससे आगे मूव नहीं किया। नाउ एक तो ये कैटेगरी आ जाती है, उसके बाद वो लोग आ जाते हैं कि यार उन्होंने उससे भी नेक्स्ट स्टेप ले लिया। ऐड तो उनको ठीक लगी एंड दे क्लिक ऑन द शॉप नाउ एज़ वेल। ठीक है, मतलब आपकी वो वेबसाइट के ऊपर भी चले गए हैं। अब जो लोग वेबसाइट के ऊपर चले गए हैं ना, इसका मतलब है कि जो उनका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा-सा मज़ीद ज़्यादा है, बट देयर इज़ समथिंग एल्स इश्यू। ओके। अब उसके बाद एक और हमारे पास ऑडियंस आ जाती है कि यार वेबसाइट पे जाने के बाद उन्होंने ऐड टू कार्ट तक भी कर लिया है और चेकआउट भी इनिशिएट कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपसे बाय नहीं किया। अब ऑब्वियसली ये तीनों डिफरेंट टाइप के ऑडियंस हैं, किसी ने किसी हद तक इंटरेस्ट शो किया, कोई वेबसाइट के ऊपर गया, किसी ने ऐड टू कार्ट किया। तो हमने ना अब इनको उस हिसाब से रीटारगेट करना है। रीटारगेटिंग के अंदर जो आपने पहले क्रिएटिव्स अपने यूज़ किए थे ना, वही क्रिएटिव्स इनको दोबारा नहीं दिखाने। अब इनको हमने डिफरेंट क्रिएटिव्स दिखाने हैं, बिकॉज़ वो वाले क्रिएटिव्स देख के तो उन्होंने बाय नहीं किया। अब वी हैव टू फाइंड कि यार क्या इश्यू आ रहा था कि वो नहीं बाय कर सके अभी तक ना हमारे से। मतलब जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया आपकी ऐड के अंदर, उन्होंने क्यों नहीं आपसे बाय किया? और जो वेबसाइट विज़िटर्स थे, उन्होंने क्यों नहीं आपसे बाय किया? जो ऐड टू कार्ट वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं बाय किया? ठीक है, अब क्यों नहीं बाय किया, इसका हम एक सॉल्यूशन बनाएँगे और सॉल्यूशन उनको प्रेज़ेंट करेंगे अपने एक क्रिएटिव की फॉर्म में। नाउ अब हम इसको एआई या चैटजीपीटी से किस तरह से कर सकते हैं? इट्स वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं अपने आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया हूँ चैटजीपीटी पे, एंड एज़ यूजुअल चैटजीपीटी को मेरे ब्रांड के बारे में सब कुछ पता है। अब मैंने उसको क्या किया कि मुझे रीटारगेटिंग के जो क्रिएटिव्स हैं उसके आइडियाज़ चाहिए। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी ऐड के साथ एंगेज किया, मतलब 50% तक उस वीडियो को देखा है, ठीक है, उसको लाइक शेयर कमेंट किया है, जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट किया है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट वगैरह किया है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। चेक करते हैं कि अब ये हमें कौन से क्रिएटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें, वो बाकायदा आपको उनका माइंडसेट भी बता रहा है कि व्हाट इज़ देयर माइंडसेट, ठीक है। और उसके अलावा उस माइंडसेट को सामने रखते हुए आपने किस तरह की एड्स को यूज़ करना है। ओके, सो सबसे पहले पीपल हु एंगेज विद एड, दे आर क्यूरियस बट नॉट येट कन्विंस्ड, दे नीड एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी एंड पुश टुवर्ड ट्रस्ट। कहने का मकसद ये है
कि यार देखें वो आपकी ना वेबसाइट तक भी नहीं गए, वो उन्होंने ऐड के साथ इंगेज तो किया, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर वो किसी हद तक इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन आपकी ऐड इस टाइप की नहीं थी कि उनके माइंड के अंदर जो इशू आ रहा था ना वो सॉल्व हो सके, या वो एटलीस्ट उनको वेबसाइट तक लेके जा सके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, आप या तो बिहाइंड द सीन बना सकते हैं। बाय द वे, मैं ये नटी नरिश जो सीरियल्स वाला एक स्टोर है, ठीक है, उसके बारे में पूछा हुआ है, तो मुझे वो उस हिसाब से बता रहा है कि यार मे बी किसी को इशू हो कि इस जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, ये सीरियल्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तो उसमें यह है कि हम थोड़ा सा उसका बैकएंड दिखा दें, या किसी को इशू है कि यार मे बी इन्होंने जो है ना हाइजेनिक तरीके से ना बनाया हो। और उसके अलावा मज़ीद अगर हम क्या कर सकते हैं, एक कंपैरिजन ऐड बना सकते हैं। मे बी ऐड देखते हुए इनके माइंड के अंदर ये चीज़ आई हो कि इसके अलावा जो है ना मार्केट्स हमें मिल जाते हैं और उनके अंदर तो ये चीज़ अच्छी है। सो अगेन बहुत सी ना डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अब आप अगेन इसके अंदर भी बिहाइंड द सीन को पकड़ के आप इसको कह सकते हैं कि मुझे ये दे, ठीक है, इसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के दे, कौन कौन सा कैमरा एंगल होना चाहिए वो दे, ऑफ़र कौन सी होनी चाहिए, उसके अलावा 3 हुक्स मुझे डिफरेंट चाहिए, या आपको वो भी मज़ीद डिटेल निकाल के दे देगा। इस कोर्स का एक्चुअली मकसद यही है कि यार आप खुद से सारा कुछ कर सकें, आपको पता लग जाए कि भाई एआई को यूज़ करते हुए, इवन सिर्फ चैटजीपीटी को यूज़ करते हुए आपने अपनी एक पूरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लेनी है, ठीक है। अब आपको बता भी रहा कि इसका मकसद क्या है कि यार मज़ीद ट्रस्ट बिल्ड हो, मतलब उनका जो ट्रस्ट था वो बिल्ड नहीं हुआ और उसके बाद वो आपकी जो वेबसाइट तक भी हैं वो भी नहीं गए। ओके, सो अब वेबसाइट विजिटर्स जो वेबसाइट के ऊपर तो गए हैं लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं किया, ठीक हो गया। नाउ देयर इज़ द थिंग कि यार आपकी ऐड अच्छी थी, वो पसंद आ गई एंड दे वेंट टू द वेबसाइट, ठीक है। अब उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, मुझे जो यूजुअली चीज़ लग रही होती है ना जो मैं अपनी एड्स के अंदर करता हूँ, मैं इनको ना एक डिस्काउंट कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे जाके जो वापस आ रहे होते हैं ना यूजुअली लोग, या तो वो प्राइस का इशू होता है या उनको आपकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट होता है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही बेसिक सी होती है, किसी काम की नहीं होती, या उसके ऊपर जो है ना मतलब लैक ऑफ अर्जेंसी होता है कि यार मैं कस्टमर सोचता है कि यार मैं कुछ अर्से बाद चलो बाय कर लूँगा, ठीक है, कोई भी अर्जेंसी फैक्टर नहीं होता। तो आपने इस चीज़ को भी जो है ना फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो लिमिटेड टाइम प्रोमो जिस तरह इसने खुद भी बता दिया कि यार आप 10% ऑफ या बंडल डील वट कुछ भी जो है ना अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को। अच्छा, अब उसके अलावा अगर हम तीसरे की बात करें कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया था या चेकआउट भी कर लिया था, अब ये आपको भी बता रहे हैं कि यार वो 90% कन्विंस्ड हैं, ठीक है, कि ऐड टू कार्ट तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन आपसे ना इन्होंने स्टिल बाय नहीं किया। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि यार योर कार्ट इज़ वेटिंग, एक अर्जेंसी है, ठीक है, स्टॉक इज़ रनिंग लो। उसके अलावा बहुत सी मज़ीद भी जो है ना आप यहाँ पे चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी अगर मैं कैटेगराइज़ करूँ ना थोड़ा सा, तो ये जो लोग हैं ना जिन्होंने इंगेज किया था इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था सबसे ज़्यादा कोल्ड ऑडियंस होती है, फिर उसके बाद वार्म ऑडियंस होती है, फिर उसके बाद हॉट होती है। अब इसके अंदर भी अगर मैं आपको कैटेगराइज़ करके बताऊँ ना, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है, फिर इनकी उससे कम होती है और सबसे ज़्यादा कम इनकी तादाद होती है, ठीक है। एक चीज़ अब आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इसके ऊपर जो है ना आपने अपने टोटल बजट का सिर्फ 10 to 15% स्पेंड करना है, ठीक है। अब 10 to 15% स्पेंड करने से मुराद क्या है कि यार देखें, जैसे कि आपका जो टोटल पर डे का बजट है दैट इज़ 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसका 10 to 15% क्या बना, 1000 से लेके 1500 तक। सो आपने इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, क्योंकि जब हमारे पास टॉप ऑफ द फनल के अंदर लोग टारगेट हो रहे होंगे देन हम उसके बाद ही जो है ना चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। मतलब जब टॉप के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम ऑडियंस कवर हो रही होगी, फिर उसके बाद जो है ना वो वार्म सेगमेंट के अंदर आ रही होगी, उसके बाद ही हॉट सेगमेंट के अंदर आ रही होगी, क्योंकि टॉप के ऊपर हमें मैक्सिमम बजट चाहिए। एक तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपने इसके ऊपर कितना बजट स्पेंड करना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि रीटारगेटिंग को हमने स्टार्ट कब करना है। देखें, आप इसको डे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगेन आपने इसको अपने बजट के हिसाब से, अब जैसे कि आपका डेली का बजट है जी 10,000 रुपीज़, तो आप इसको 1000 पर डे या 1500 डेली का इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो टॉप ऑफ द फनल के अंदर आपकी ऑडियंस आती रहेगी, एज इट इज़ वो नीचे से रीटारगेट भी होती रहेगी, तो मतलब आपका ना एक प्रॉपर फ्लो बन जाएगा इसके अंदर। लेट्स सपोज ये टॉप ऑफ द फनल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑडियंस आ रही होगी, मैक्सिमम ऑडियंस, आहिस्ता आहिस्ता फिर जो रीटारगेटिंग की कैंपेन्स होंगी उनके अंदर भी ये टारगेट हो रहे होंगे। सो एज इट इज़ जो है ना आपका फ्लो बढ़ना होगा। बट इसके अंदर जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो बजट मैनेजमेंट है। बहुत ज़्यादा बजट नहीं इसके ऊपर स्पेंड करना है, बिकॉज जो स्केलिंग भी है ना, समटाइम्स मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनकी ना रीटारगेटिंग की जो कैंपेन्स है बहुत अच्छा परफॉर्म करी, तो वो क्या करते हैं, उन कैंपेन्स को पकड़ के स्केल कर देते हैं।
जबकि उसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके टॉप ऑफ द फनल के अंदर इतनी ऑडियंस ही नहीं आ पा रही है कि आप उसको उस हिसाब से स्केल करें। हाँ, अगर तो आप अपने टॉप ऑफ द फनल का बजट जो है ना, मतलब डेली का जो टोटल बजट है वो आप 10,000 से करके 20,000 कर देते हैं, फिर आपने जो है ना अपनी रीटारगेटिंग वाले बजट को इंक्रीज़ करना है। आई रियली होप कि आप लोगों को ना इस चीज़ की समझ आ गई होगी। रीटारगेटिंग के लिए हमें कस्टम ऑडियंसेस बनानी होती हैं, और कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है अपने ऑडियंसेस वाले सेक्शन में। एड्स मैनेजर के साइड बार में आपको ऑडियंसेस वाला सेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो जितनी यहाँ पे ऑडियंसेस हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ताकि बल्कि हम इसको बाद में देख अच्छा, यहाँ पे आपको क्रिएट ऑडियंस का बटन मिल जाता है। कस्टम ऑडियंस यहाँ पे हम चले जाएंगे। उसके बाद आपसे ना सोर्स पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक जो मैंने आपको पहली ऑडियंस का बताया था, लाइक ये वाली जिन्होंने इंटरेस्ट हो गया था, मतलब आपकी ऐड वगैरह के साथ इंटरेस्ट शो किया था, तो उसका सोर्स हो गया आपकी कोई ना कोई वीडियो, ठीक है, या उसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर अगर आपको ऐसी पोस्ट है, बट यूजुअली जो है ना हमारी वीडियो उसका मेजरली जो है ना सोर्स होती है। अच्छा, वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं वेबसाइट, बट अगेन हमने पहले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। ओके, एंगेजमेंट टाइप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 50% ऑफ योर वीडियो। बाय द वे मैं यूजुअली 50% यूज़ करता हूँ। अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको 75% पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, एक तो ये चीज़ आ गई है आपके पास। दूसरा, आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, कि आपने कौन सी वीडियो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो कोई भी मैं अभी फ़िलहाल ना रैंडम वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि कौन यहाँ पे आपने वीडियो सेलेक्ट करनी होती है। अब वीडियो आपने वो वाली सेलेक्ट करनी जो कि है ना आपकी ऐड के ऊपर चल रही थी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 सेकंड व्यूज़ या सबसे ज़्यादा जो है ना उसके व्यूज़ हों। ठीक हो गया। यहाँ से आप लोग अपना आके फेसबुक पेज भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से मज़ीद जो है ना सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने यहाँ से अपनी वीडियो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उस वीडियो को कन्फर्म कर देना है। बाय द वे, लेट्स सपोज़ आप जिस तरह एक प्रोडक्ट है उसकी मल्टीपल वीडियोज़ चला रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से मल्टीपल वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से करके आप लोगों ने इसको कंफर्म कर देना है। ऑडियंस का नेम हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज प्रोडक्ट का नाम अगर हम मेंशन करें सीरियल्स, अभी मैं मेंशन कर देता हूँ सीरियल्स। वी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, मतलब कि वीडियो व्यूज़, और कितने परसेंट, 50%। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट जो है ना हम यहाँ पे ऑडियंसेस की जो रिटेंशन है ना उसको भी चेक करेंगे कि लास्ट कितने दिनों का आपको डेटा चाहिए। सो लास्ट मैं जो यूजुअली देख रहा होता हूँ ना वो लास्ट 30 डेज़ का डेटा देखता हूँ, ठीक है। कुछ लोग इसको 60 डेज़ पे भी देख रहे होते हैं, मैं पर्सनली इसको 30 डेज़ के ऊपर ज़रा ज़्यादा देखता हूँ। और अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि देखें, एक होता है कि इसने ना एक ही बार आपका सारा डेटा फेच कर लिया। आज जिस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 सितंबर है, तो 20 सितंबर के पीछे जो 30 दिन थे ना वो एक ही बार डेटा फेच कर लेगा और उन्हीं को बार बार करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये डेली बेसिस के ऊपर जो है ना आपका अपग्रेड करता रहेगा, ठीक है। मतलब कि एक दिन पीछे से कम करता रहेगा और आगे से ज़्यादा करता रहेगा। कहने का मकसद ये है कि जो आपका डेटा नहीं अपग्रेड करता रहेगा साथ साथ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं 30 डेज़ भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास सीरियल्स वीडियो व्यूज़ 30 डेज़ का डेटा बन गया है। अच्छा, अब मुझे जो है ना अपनी एक और कस्टम ऑडियंस को बनाना है। अब उसके अंदर यहाँ पे मज़ीद जो है ना आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं, वीडियो, लीड फॉर्म, बट यहाँ पे मैंने अभी उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनानी है कि जिन्होंने मेरी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है या उसके साथ कह लें कि इंगेज किया हुआ है। ओके, वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है मैंने इंगेजमेंट टाइप को मेंशन करना है। अब मुख्तलिफ आपको मिलेंगे। अब एक कस्टम ऑडियंस हम उन लोगों की क्रिएट कर लेते हैं जिन्होंने हमारी ऐड के साथ इंगेज किया, मतलब लाइक, शेयर, कमेंट किया। अगेन कस्टम ऑडियंस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एक तो वीडियो वाला पार्ट आ जाता है, उसके अलावा यहाँ पे ना आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी आएगा और फेसबुक पेज भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ कि अगर मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो इसके ऊपर से ख़त्म हो गया, इसके ऊपर किया तो उसके ऊपर से ख़त्म हो गया। सो अगेन आपके ना यहाँ पे मेजरली 2 कस्टम ऑडियंसेस बन जाएंगी। अभी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं सर्च आउट करूँ, मैंने यहाँ पे नटी नरिश को सिलेक्ट कर लिया। ओके, एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था एवरीवन हु इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब अकाउंट के ऊपर आया या कोई भी एक्टिविटी किया। बट हमने क्या करना है, अकाउंट सेंटर अकाउंट्स हु इंगेज विद एनी पोस्ट और ऐड। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके अलावा कुछ लोग इसको भी यूज़ करते हैं। इवेंट्स में आके हमने जो है इस वाले ऑप्शन को यहाँ से मेंशन कर देना है, जिन्होंने हमारे
पोस्ट या ऐड के साथ इंगेज किया, ठीक हो गया। मेजरली यहाँ पे आपका ऐड वाला ही पार्ट आ जाता है। रिटेंशन को अगेन मैं 30 डेज़ के ऊपर कर दूँगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ऑडियंस नेम मेंशन करता चलूँ तो सीरियल्स आ जाएगा। प्रोडक्ट का नाम अगर आप लोग मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ब्रांड का नाम मेंशन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ना भी करें तो इशू नहीं है। बट अगेन हम एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो सीरियल्स आ जाएगा। उसके अलावा ऐड इंगेजर्स आ जाएंगे, ठीक है, फॉर इंस्टाग्राम अकाउंट। उसके अलावा 30 डेज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। एज़ इट इज़ ये मैंने इंस्टाग्राम का क्रिएट किया था और अब मैं फ़ेसबुक का भी क्रिएट कर देता हूँ। ये फ़ेसबुक पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर मैं नटी नरिश को सिलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट 30 डेज़ आ जाएगा। उसके अलावा पीपल हु एंगेज विद आवर पोस्ट और ऐड आ जाएगा। उसके अलावा ये आ जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे इंगेजर्स ही मेंशन करूँ, ठीक है, फेसबुक लास्ट हमारे पास आ जाएंगे 30 डेज़। ओके, ये जो है ना हमारे पास एक कस्टम ऑडियंस रेडी हो गई है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है ना मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने कस्टम ऑडियंस को टारगेट करना है ना, तो आप लोगों ने परचेजर्स को लाजमी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। बिकॉज़ हम चाहते हैं, देखें, अब कस्टम ऑडियंस में हमने किन लोगों को ऐड किया मेजरली कि जिन्होंने हमारी वीडियो 50% से ज़्यादा देखी है, ठीक है, या इंगेज की है। अब देखें ना, 50% से ज़्यादा भी अगर किसी ने वीडियो देखी है तो मे बी उसने आगे जाके बाई भी कर ली हो, ठीक है। तो ये चीज़ फेसबुक को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिन्होंने 50% से ज़्यादा वीडियो देखी है लेकिन हमारे से परचेज़ नहीं किया, समझ रहे हैं ना बात को। एक तो परचेज़ नहीं किया, फिर इस वाली ऑडियंस को टारगेट करते हुए हमने उन चीज़ को मेंशन करना है कि वो लोग जिन्होंने 50% से ज़्यादा देखी तो है लेकिन वेबसाइट भी विज़िट नहीं की, ठीक है ना। क्योंकि हमारा अगर तो हम सिर्फ 50% कर देंगे तो उसके अंदर तो वो लोग भी हैं कि जिन्होंने 50% ज़्यादा देख वेबसाइट भी विज़िट कर ली थी, फिर उसके बाद जाके परचेज़ भी कर लिया था, बट हमने उनको नहीं दिखानी अपनी ऐड। सो उसके लिए जो है ना हम मज़ीद कुछ कस्टम ऑडियंसेस अभी यहाँ पे अपनी क्रिएट कर लेते हैं। अगेन कस्टम ऑडियंस के ऊपर हम आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास जो परचेज़ है ना वो मेन वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जो विजिटर्स हैं वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर लूँगा, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑल वेबसाइट विजिटर्स लास्ट 30 डेज़। बाय द वे, एक तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स है, अगर आप पूरी वेबसाइट की बना रहे हैं तो पूरी वेबसाइट को क्लिक कर लें। इन केस आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे के अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना, तो फिर आपने उस प्रोडक्ट के हिसाब से चलना है। यहाँ पे आ जाएगा और इधर जो है ना आप यूआरएल को मेंशन अपने कर सकते हैं। बाय द वे, फ़िलहाल अभी हम जनरल चलते हैं, अपने वेबसाइट विजिटर्स को ही देख लेंगे लास्ट 30 डेज़। और उसके अलावा वेब विजिटर्स और 30 डेज़, ठीक हो गया। उसके अलावा अब परचेज़ेस की भी एक बना लेते हैं, अगेन वेबसाइट के ऊपर ही चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी परचेज़ वाला इवेंट। ओके, यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिल रहा है रिफ़ाइन बाय का, ठीक है। सो आप यहाँ से भी जो है ना मज़ीद अपनी कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर मैं रिफ़ाइन बाय करूँ तो आप जो यूआरएल है जिसका मैंने आपको बताया था किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद लोगों को भी इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके ना एक्चुअली बहुत से तरीक़ेकार हैं। मतलब कि हम ये भी कर सकते थे कि सिर्फ अपनी जो ऐड इंगेजर्स है उसको बना के उसके अंदर से ही एक्सक्लूड कर देते उन लोगों को जिन्होंने परचेज़ किया। लेकिन मैं डिफरेंट बना रहा हूँ ताकि आपको ना मज़ीद इस चीज़ की बेहतर समझ लग सके। जब आप खुद ये काम करेंगे तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि मैंने किसको कहाँ से एक्सक्लूड करना है या उसके शॉर्टकट्स क्या हैं। सो अभी मैं ऑडियंस रिटेंशन को 30 दिनों पे रखा हुआ है और ऑडियंस नेम की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे पास परचेजर्स फॉर लास्ट 30 डेज़, ठीक हो गया। इस ऑडियंस को भी मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। सो हियर इट इज़। नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि यार आप टेस्टिंग के लिए अपनी एक कैंपेन बना लें। अब रीटारगेटिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक सेपरेट कैंपेन बना लें, ठीक है। रीटारगेटिंग आपकी सारी उसमें चल रही हो, अगेन ये आपकी कोई डायरेक्ट परचेज़ के ऊपर ये चीज़ जो है ना इम्पैक्ट नहीं करती है। इट्स जस्ट फॉर द कि आप डेटा को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। रीटारगेटिंग एंड हियर इज़ अ थिंग एबीओ। आप इसको, मैं यूजुअली इसको एबीओ के अंदर करता हूँ, समटाइम्स इसको सीबीओ में भी कर देता हूँ। वो कब करता हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगा।
ठीक है। सो इधर हम अपना एड सेट बजट कर देंगे और ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ। अच्छा, इसको अब नेक्स्ट पे ले जाते हैं और नेक्स्ट पे लेके जाने के बाद इधर हम लेट्स सपोज ऐड इंगेजर्स, ठीक है। मतलब ये हम उन लोगों को कह रहे हैं कि जिन्होंने 50% ज़्यादा वीडियो भी देखी है और प्रॉपर इंगेज भी किया है। सो वेबसाइट के ऊपर लेके जाना, वेबसाइट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्जन इवेंट हमें चाहिए, परचेज़ चाहिए तो यहाँ से परचेज़ सेलेक्ट कर लेंगे और मज़ीद अगर हम नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे अगेन ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जस्ट एक रैंडम यहाँ पे डाल दिया और मेक श्योर कि रात 12 बजे से ही ये स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। अगेन आपने जो है ना इसको प्रॉपर 24 घंटे का टाइम लाजमी देना है। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके पास कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। एक तो चीज़ है कि आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, जो कि हमने करना भी है। कस्टम ऑडियंस इंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम इन लोगों को ऐड अप कर लेंगे कि जिन्होंने हमारी ऐड के साथ इंगेज किया, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें शो कर रहा होगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दीज 3, ठीक है। कि वीडियो व्यू जिन्होंने 50% से ज़्यादा की है, उसके अलावा जिन्होंने इंस्टाग्राम की ऐड के साथ की है, उसके अलावा जिन्होंने फेसबुक की ऐड के साथ की है, ये हमारी जो है ना ऑडियंसेस ऐड हो गई। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसने लेट्स सपोज इसके साथ इंगेज किया, तो ये भी तो हो सकता है ना कि इंगेज करने के बाद वेबसाइट के ऊपर चला गया, तो हमने उनको एक्सक्लूड करना कि हमें वो लोग नहीं चाहिए। ऐड हमारी प्योरली उन लोगों को नजर आए कि जिन्होंने बस इधर तक ही किया, उससे आगे कोई परचेजिंग वगैरह नहीं किया हमारे से। ओके, सो यहाँ पे एक्सक्लूड का भी एक ऑप्शन आ रहा होता है, एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस। बाय द वे मेटा का जो इंटरफेस है ना ऑलमोस्ट हर हफ्ते बाद ही कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि जब ये कोर्स आप देख रहे हो तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो। ऐसी ऑप्शंस आपको मिलती हैं, बस थोड़ा सा जो है ना उसका ऑप्शन कहीं ऊपर नीचे वो कर देता है। हमने अपने परचेजर्स को यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, और वेब विजिटर्स को एक्सक्लूड कर देना है। अब एक चीज़ जो है ना थोड़ी सी सोचने वाली ये है कि देखिए जिन्होंने वेब विजिट किया है तो परचेज़ भी हो सकता है उन्होंने किया हो, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे वेब विजिटर्स को ही एक्सक्लूड कर सकते हैं कि यार हमने अब टोटल अगर मैं बात करूँ ना कि यार ये हमारा एडसेट किसको टारगेट कर रहा है, ये एडसेट उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने वीडियो हमारी 50% ज़्यादा देखी है, उसके अलावा अपना जो ऐड के साथ इंगेज किया इंस्टाग्राम की वो भी किया और साथ साथ फेसबुक के ऊपर भी जो हमारी ऐड चली थी उसको किया, लेकिन वेबसाइट के ऊपर नहीं गए। अब देखें परचेज तो तब करेंगे ना जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो हमने उसको एक्सक्लूड ही कर दिया है कि वेबसाइट के ऊपर वो गए नहीं है। सो ये हमारी एक कस्टम ऑडियंस रेडी हो गई है। आगे जो आपने क्रिएटिव लगाने हैं वो आपने उसी तरीके से डालने जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं और उस हिसाब से अपना जो क्रिएटिव है उसको बना सकते हैं। मतलब कि सेम क्रिएटिव आपने नहीं दिखाना जो आप टॉप ऑफ द फनल या कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करने के अंदर यूज़ कर रहे थे, आपने अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। ओके, अब एक तो हमारी ये वाली ऑडियंस आ गई, उसके अलावा ये आपने अगेन एक चीज़ देखी होगी कि एबीओ के अंदर मैंने इस चीज़ को ना मेंशन किया हुआ है। अब हम अपनी दूसरी वाली ऑडियंस की तरफ आ जाते हैं जो कि वेब विजिटर्स हैं, ठीक है। अब देखें एक मैंने आपको ना वेब विजिटर्स का बना के दिया था, फिर एक परचेजर्स का बना के दिया था। इसमें क्या होगा कि जब आप एड सेट में जाएंगे ना तो आपने इसको इंक्लूड करना है और इसको एक्सक्लूड कर देना है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन चीज़ों के ना शॉर्टकट्स भी होते हैं। वो इस तरह से हो सकते हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर जाएँ, ठीक है। आप एक ही ऑडियंस भी बना सकते हैं कि जिन्होंने वेबसाइट को विज़िट किया लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं किया, और या तो जिन्होंने वेबसाइट पे विज़िट किया है लेकिन ऐड टू कार्ट या परचेज़ नहीं किया। सो एक तो ये बन सकते हैं, उसके अलावा यहाँ से भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ऑडियंस ऐसी क्रिएट करें कि जिसमें ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हों चीज़ें ना। तो यहाँ पे इवेंट्स में हमारे पास आ जाएगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। एक तो इसको हम कर सकते हैं, उसके अलावा मज़ीद भी हम जो है ना अगर एक्सक्लूड करना चाहें तो यहाँ पे जो है ना हम चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको ना ऑप्शन मिलता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ उसका मकसद क्या है। ऐड टू कार्ट आ गया, उसके अलावा इनिशिएट चेकआउट आ गया, एंड हियर इज़ अनदर वन। उसके अलावा परचेज़ वाले आ गए हैं, ठीक हो गया ना। ये देखें, अब इसका मकसद क्या है कि वो लोग जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर विज़िट किया लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं किया, इनिशिएट चेकआउट भी नहीं किया, उसके अलावा यहाँ से परचेज़ भी नहीं किया। सो ये जो है ना एक चीज़ आ रहती है। अब यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि या ना तो ऐड टू कार्ट किया हो, या तो इनिशिएट चेकआउट भी ना किया हो, या परचेज़ भी ना किया हो। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से एक्सक्लूड करना उन लोगों को
जो कि इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया ना? मतलब कोई एक क्राइटेरिया जो है ना अगर आ गया तो ये वाली ऑडियंस इसके अंदर ऐड हो जाएगी। होप्स हो कि आपको ना इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अब अगर मैं इसका बनाऊँ वेब विजिटर्स, आप कोई भी जो है ना अपने मतलब बेहतरी के लिए, अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको लिख सकते हैं एक्सक्लूड परचेजर्स। ठीक है, ऐड टू कार्ट के लिए मैं आईटीसी लिख देता हूँ, इनिशियल चेकआउट के लिए मैं आईसी लिख दूंगा। सो लास्ट 30 डेज, ये हमने अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कर ली। सो हियर इज़ द थिंग। अच्छा, अब वापस से हम इधर चले जाएंगे अपनी कैंपेन वाली साइट के ऊपर। अब यहाँ पे हमने जाके क्या करना है, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने उस वाले एड सेट के अंदर एक तो इंक्लूड कर रहे थे ऑडियंस, फिर उसको बाद में एक्सक्लूड भी कर रहे थे जिनको आपने ऐड नहीं दिखानी है अपनी। इसमें क्या होगा, क्योंकि आपने ऑडियंस ही ऐसी बनाई है कि जो आपकी अगेन सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, तो आप उसको सिंपली यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन कोशिश करें कि 3 तक जो है ना क्रिएटिव के ऑप्शंस लास्ट में दिया करें, या तो आप इसको मतलब मैं डुप्लीकेट करके भी दिखा सकता हूँ। अगर सिंपली आपको इसी एडसेट के अंदर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं। अच्छा, इसको मैं पहले यहाँ से जो है ना क्रॉस कर देता हूँ सारा। नाउ लेट मी ऐड अ न्यू कस्टम ऑडियंस जो कि हमारी है वेब विजिटर्स वाली। ठीक हो गया ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना अगर आप ऊपर नीचे देखें तो आपको वो एक्सक्लूड वाला ऑप्शन भी नज़र आएगा कि जिसका हमने फेसबुक को कहा था कि हमें ये वाली जो ऑडियंस है ना वो नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखें कि ये इसने इंक्लूड कर दिया। उसके अलावा शो मोर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसको अब मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे ऐड करने की ना। मैंने जो अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई है वही ऐसी बनाई है कि वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतर रही है। अब अगर हम तीसरे वाले की बात करें कि जो बहुत ज़्यादा हॉट ऑडियंस है कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट भी कर लिया और इनिशिएट चेकआउट भी कर लिया है, वो भी हम कस्टम ऑडियंस यहाँ पे बना देते हैं। तो उसके लिए अगेन हम ऑडियंसेस वाले सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। रीटारगेटिंग के अंदर ना यार एक चीज़ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो ये है कि आपका क्रिएटिव, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना आप अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आपने हर ऑडियंस को ना उसके मुताबिक दिखाना है। मतलब जिस बंदे ने वेबसाइट पे भी जाके देख लिया आपके प्रोडक्ट फिर भी नहीं बाय की, तो क्या इशू हो सकता है? इशू आपके क्रिएटिव में नहीं है, इशू कैन बी इन द प्राइसिंग, ठीक है, इशू कैन बी इन द ट्रस्ट बिल्डिंग। आपने उस हिसाब से उसको क्रिएटिव बना के दिखाना है। सो यहाँ से हम अपनी एक कस्टम ऑडियंस दोबारा से क्रिएट कर लेंगे, और कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने के बाद वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद एक तो हमारे पास वेबसाइट विजिटर्स वाला आ जाते हैं, हमने ऑलरेडी बना लिया है। एक ऐड टू कार्ट वाला बना लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इंक्लूड और भी कर देता हूँ इनिशिएट चेकआउट, ठीक है ना। मतलब हम जो अपनी पूरी ऑडियंस है ना वो इसी के अंदर बना रहे हैं। एक मैंने आपको डिफरेंट करके बता दिया कि यार इस तरह से भी हो सकता है, एक मैंने आपको उस तरह बता रहा हूँ कि आप एक ही जब ऑडियंस बना रहे हो ना उसी के अंदर इतनी सारी सेटिंग्स वगैरह कर लें। सो ये जो है ना चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो है ना एनी नहीं करना, हमने ऑल करना है, ठीक है। मतलब कि जो सोर्स है हमारा वो भी यहाँ पे मेंशन है। एक वो लोग आ जाएं ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया और चेकआउट इनिशिएट किया, ठीक हो गया ना। ये दोनों ऑडियंसेस हमें चाहिए। अब यहाँ पे बता भी रहा है कि ऑडियंस साइज़ माइट बी टू स्मॉल। ये बहुत ज़्यादा जो है ना यूजुअली ऑडियंस साइज़ छोटे होते हैं। अगर आपके बहुत बड़े बजट्स हैं ना और बहुत जो आपकी अच्छी स्पेंडिंग है, मतलब आपको पता है कि यार मेरे जो ऐड टू कार्ट वाले हैं वही बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, तो फिर हम इनको जो है ना टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस है ना वो इसके अंदर आती है, फिर उसके बाद इसके अंदर आती है। तो मुझे पर्सनली जो है ना ये 2 पसंद है। बट मैं ये कि एक बार आपको यहाँ से दिखा दूँ, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। जब आप हैवी बजट्स को मैनेज कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आपके काम आएँगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हम एक्सक्लूड कर देते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने परचेज़ किया है। मतलब ऐड टू कार्ट इनिशिएट चेकआउट की हद तक रहे हैं, बट अगेन परचेजिंग जो है ना उन्होंने नहीं की। सो ठीक है, अब ये हमारी एक ऑडियंस रेडी हो गई है। आप एज़ इट इज़ जो है ना इसको उधर लेके जाके तो इसको भी यूज़ अप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो है ना मैंने आपको बताया कि यार आपने अगर आप हज़ार भी इन तीनों को बजट दे रहे हैं ना, आप कहते हैं 1000 पर डे मैं इसको दे रहा हूँ, 1000 इसको, 1000 इसको, तो वो भी चीज़ जो है ना ठीक नहीं है। बिकॉज़ इशू इज़ कि ये जो है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये उससे कम, फिर ये सबसे ज़्यादा कम। अगर आपका जो डेली बजट है ना, मतलब जो कि टोटल बजट का 15% बनता है, अगर आप 10,000 स्पेंड कर रहे हैं तो 15% आपने इन सब के लिए असाइन करके रखना है, ठीक है। सो 1500 में से जो है ना आप मैक्सिमम इसके ऊपर स्पेंड करें, उससे कम इसके ऊपर करें। लेकिन फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर ना करें, बिकॉज़ 1500 जो है ना कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है।
अब अगर आप यूएई के अंदर एड्स चला रहे हैं, आपने इस बजट को उस हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। यूएस यूके में चला रहे हैं, आपने इस बजट को उस हिसाब से मैनेज करना है। उसके अलावा एक ना दूसरा तरीक़ेकार भी हो सकता है, मतलब अगर आपके पास बजट जो है ना नॉर्मल है, मैं एक्चुअली इस कोर्स के अंदर जो है ना मैस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के, तो हर बंदा बहुत ज़्यादा हैवी बजट्स को नहीं मैनेज कर रहा होता। बताने का मकसद ये है कि लोगों को जो है ना अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ आ जाए। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना करें ये कि इसको जो बजट है वो आप सीबीओ दे दें, ठीक है। आप फिर इसको भी टारगेट करें, इसको भी टारगेट करें, इसको भी टारगेट करें, लेकिन हर किसी को उसके हिसाब से अपना जो ऐड है वो दिखाएँ, ठीक है। रादर दैन कि आप एबीओ में 1000 इसको दें, 1000 इसको दें, 1000 इसको दें, या 500 को डिवाइड करें, ठीक है। उससे बेहतर ये है कि आप ये एड सेट बना लें, इसके आगे उसके मुताबिक एड्स लगाएँ, ये एड सेट बनाएँ, उसके मुताबिक उसके आगे एड्स लगाएँ, एज़ इट इज़ इसके ऊपर वर्किंग करें, और आप इन सब को जो है ना सीबीओ का एक ही बजट दे दें। डेली का आप इसको 1500 लगा दें। फिर जो फेसबुक को बेहतर लगेगा ना कि यार मुझे यहाँ से आ सकता है, या कोई बंदा है कि जिसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो वो फिर अपने हिसाब से फेसबुक ना मैनेज कर लेगा। बट इन केस यू हैव वेरी गुड बजट्स, बहुत अच्छी स्पेंडिंग्स हैं, देन आप इनको सेपरेटली एबीओ के अंदर भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल बजट है तो आप एक सीबीओ की बना के इन सबको उसी के अंदर डाल दें, वो फेसबुक जो है ना खुद ही मैनेज कर लेगा कि यार किसको कितना बजट में स्पेंड करके दिखाऊं। सो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन एंड ऑब्वियसली द प्रैक्टिकल थिंग जो कि मैं फॉलो अप भी करता रहता हूँ।